दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ यौन जीवन से अवगत हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र भर चलने वाली दवाइयाँ एवं लंबे लंबे इलाज का क्या कोई बेहतर विकल्प है? तो मैं ये कहूँगी कि है। और इसलिए हम लेकर आए हैं सेक्स संबंधी ढेरों जानकारियाँ, स्वस्थ यौन जीवन एवं अन्य यौन समस्याओं की मन की बात कहने के लिए जो डॉक्टर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनका भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. जैन बर्लिंगटन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल लखनऊ के एमडी डॉक्टर सारांश जैन की, जिन्होंने समस्त मानव जाति को स्वस्थ यौन और खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए सफलतापूर्वक इलाज किए जा रहे हैं। तो आइए ये कार्यक्रम शुरू करते हैं आपके सवालों के साथ। वेलकम टू शो डॉक्टर सारांश जैन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। और डॉक्टर साहब, यकीन मानिए, इतना हाई कॉल प्रेशर है कि जिसमें बहुत लोगों की शिकायत रह जाती है कि उनकी कॉल हम नहीं ले पाते। तो सर, बढ़ते हैं अपने पहले कॉलर की ओर। हेलो डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल भी शुरू हो गया है और पिछले 2.5-3 महीने से मेरी सेक्स लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। मुझे सेक्स को लेकर इच्छा भी नहीं होती और अगर मैं सेक्स करने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे प्रॉपर इरेक्शन भी नहीं आता। क्या करूँ? जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम आकाश अग्रवाल है। आकाश, आपने अभी कहा कि आप बहुत चिंतित रहते हैं। तो पहले उन फैक्टर्स को सॉल्व कीजिए जिसके कारण आप चिंता में रहते हैं। वैसे भी कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो उसके लिए अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करिए। उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। और अभी आपने कहा कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या आपने हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करे हैं? जी डॉक्टर साहब। क्या मेडिकेशंस आप ले रहे हैं? डॉक्टर साहब, वो तो मुझे याद नहीं। ओके, कोई बात नहीं। आपके पास आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है? जी डॉक्टर साहब, मैं अपने होम टाउन से बाहर हूँ। ओके, क्योंकि आपको ना दवा याद है और ना ही आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ स्टेरॉइड्स ग्रुप की दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो आपके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है एंड इवन इजैकुलेटरी डिस्टर्बेंस तक क्रिएट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो है। जब से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तब से अगर मैं मास्टरबेट भी करता हूँ तो मुझे इजैकुलेट होने में भी दिक्कत होती है। प्रॉपर इरेक्शन भी नहीं होता और सेक्स की इच्छा तो जैसे खत्म सी हो गई है। जी, तो हो सकता है कि आपके कोई स्टेरॉइड्स ग्रुप की दवाइयाँ चल रही हों एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण आपको ये समस्या आ रही हो। तो डॉक्टर साहब, ऐसी दवाइयाँ क्यों मार्केट में बिकती हैं और डॉक्टर्स लिखते हैं जिसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि आपके डॉक्टर ने आपको कोई गलत दवा लिखी है। एक्चुअली अगर हम इन दवाइयों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जो कि आपके हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये उसमें हेल्प करता है। तो इसके लिए कुछ डॉक्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं और अक्सर कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट के तौर पे सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी पाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी इस समस्या से कि क्या मैं अपनी पहले जैसी सेक्सुअल लाइफ जी पाऊंगा? इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये प्रॉब्लम आपको कोई परमानेंट नहीं हो गई है, ये टोटली रिवर्सिबल है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें। वो कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे आपकी दवा में, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि फिर भी ठीक ना हो तो अपने किसी नियर बाय सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वो आपके कुछ रिक्वायर्ड टेस्ट के बाद मेडिकेशन चलाएंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करूंगा। अगर आप किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल, राइट और वीडियो कॉल टू डॉक्टर सारांश जैन। वो आपकी हेल्प करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। डॉक्टर, आई एम गेटिंग वन मोर कॉल, लेट्स टेक दिस। हेलो, आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3 में स्वागत है। डॉक्टर सारांश जैन मौजूद हैं, आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका?
जी, मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव है। जी सिद्धार्थ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना था कि पेनिस का साइज़ क्या मायने रखता है पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए? क्योंकि मेरे लिंग का साइज़ छोटा है और अगले महीने मेरी शादी है। तो सर, मुझे ये सोचकर घबराहट होती है कि कहीं मैं उसे सेटिस्फाई न कर पाया तो क्या होगा? तो देखिए, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि जितना लंबा पीनिस होगा उतनी बेहतर सेक्स लाइफ होगी। और इस मिथ के पीछे अनडाउटेडली पहली वजह है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड दूसरी वजह है पॉर्न। पॉर्न की वजह से लोग अपने माइंड में कुछ अनरियलिस्टिक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण उसे सच भी मान लेते हैं और इसी वजह से वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी पीनस का साइज ऑन इरेक्शन के टाइम पे कितना होता है? सर, 3 साढ़े 3 इंच तक हो जाता है। तो सिद्धार्थ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका पीनस साइज सफिशिएंट इनफ है आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। समझिए, फीमेल्स की जो वजाइना होती है उसकी एवरेज डेप्थ लगभग 6 इंच होती है, जिसमें जो आउटर 1/3 पार्ट ऑफ वजाइना है यानी कि आगे का 2 इंचेस प्लस द एक्सटर्नल जेनाइटला जैसे कि क्लिटोरिस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है और वो संवेदनशील होती है। और जो इनर 2/3 ऑफ वजाइना है डैट इज़ अराउंड 4 इंचेस इज़ वर्चुअली इनसेंसिटिव। तो यदि आपका पीनस साइज 2 इंचेस तक भी है ऑन इरेक्शन तो वो काफ़ी है आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पेनिस जितना बड़ा होगा, मैं उतना अच्छा सेक्स कर पाऊंगा। देखिए, जल्दी जागना हमेशा बेहतर होता है, चाहे वो नींद से हो या वहम से। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का वहम ना पालें। सिद्धार्थ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, फीमेल्स जो होती हैं वो लेंथ ऑफ द पीनस से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ सेक्स से इम्प्रेस होती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर फोरप्ले करिए, क्वालिटी सेक्स करिए, ये आपके रिलेशनशिप को, आपके वैवाहिक जीवन को हेल्दी, आनंदमय एवं सुखमय बनाएगा। डॉक्टर साहब, क्वालिटी सेक्स मतलब? क्वालिटी सेक्स से मेरा मतलब है इंटीमेसी के दौरान अच्छा फोरप्ले होना चाहिए, गुड सस्टेनेबल इरेक्शन विद गुड अप्रोप्रिएट टाइम एज पर योर पार्टनर्स नीड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने मेरे इस डाउट को क्लियर किया, बल्कि सिर्फ डाउट ही नहीं, बल्कि मुझे स्ट्रेस फ्री भी कर दिया है। मैं कई दिनों से यही सोच के परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे सेटिस्फाई ना कर पाऊँ और वो मुझे छोड़ के चली जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन के कारण बहुत से मिथ्स हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आप उन मुद्दों पे इतनी सरलतापूर्वक जवाब दे रहे हैं कि हमारे कॉलर्स भी आपसे बेझिझक अपनी बात कह पा रहे हैं और अपने डाउट्स भी क्लियर कर पा रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। अगर आप या आपके फ्रेंड्स में से कोई भी सेक्सुअल, मेंटल या फिजिकल हेल्थ इश्यू को फेस कर रहा है तो यू नीड हेल्प। कॉल नाउ डॉक्टर सारांश जैन। डॉक्टर जैन आपकी हेल्प करेंगे। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो, आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज सीजन 3 में स्वागत है। डॉक्टर सारांश जैन मौजूद हैं, आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सॉरी डॉक्टर, मैं अपना नाम और लोकेशन नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे इस प्रॉब्लम से कई फीमेल खुद को कोरिलेट कर पाएंगी। और सर, मैं ये वीडियो अपने हस्बैंड को भी दिखाऊंगी, इसलिए अपना नाम और लोकेशन मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है या नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर, मेरी शादी को मात्र 15 दिन हुए हैं, बट न्यूली मैरिड जैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हमारी फर्स्ट नाइट के दौरान मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड हर वक्त मुझे ताना कसते हैं और मुझ पर शक करते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड कि अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। मैरिड लाइफ हेल होती जा रही है, वो समझना ही नहीं चाहते किसी बात को। क्या करूं? बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान
भी कई ऐसे केसेस आते हैं जहां सिर्फ अज्ञानता के कारण रिश्ते टूट जाते हैं और उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली सामने आती है। पहले तो ये समझिए कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है। तो देखिए, फीमेल्स में एक थिन पीस ऑफ मेम्ब्रेन होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली कवर करता है। ये मेम्ब्रेन कुछ लोगों में ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि जिसको ब्लीडिंग नहीं हुई है वो वर्जिन नहीं है, क्योंकि हाइमेन किसी भी वोमेन की वर्जिनिटी को प्रूव करने के लिए नहीं होता। इट्स जस्ट अ मेम्ब्रेन जो कि कभी भी ब्रेक हो सकता है। खेल के दौरान ब्रेक हो सकता है, एक्सरसाइज है, डांसिंग है, साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग के दौरान हो सकते हैं, मैस्टरबेशन के कारण हो सकते हैं, इवन यदि आप टैम्पन यूज़ करते हैं तो भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के दौरान वर्जिन फीमेल्स ब्लीड करें। हो सकता है कि वो वर्जिन हो बट उनकी हाइमेन ब्रेक हो गई हो या फिर सिंस बर्थ ही एब्सेंट हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर पर बेवजह सिर्फ हाइमेन के बेसिस पे डाउट करना बहुत ही गलत है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम आई को वी में बदल देते हैं तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि अपने हस्बैंड को समझाइए कि वो अपनी इस मेंटल इलनेस से बाहर आएँ और हैप्पी मैरिड लाइफ की वेलनेस की ओर कदम बढ़ाएं। हमारा ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी समझ सकें कि वो कहाँ गलत हैं और अपनी गलती का सुधार कर सकें। साथ ही अपने व्यूअर्स से मैं यही कहूँगा कि किसी भी गलत मिथ को सही मान के अपने रिश्ते को बिखरने ना दें। ये बात हर व्यक्ति को समझनी है कि हाइमेन का होना ना होना किसी भी वोमेन की वर्जिनिटी का पैमाना नहीं होता। इट्स सिंपली अ बिग इशू ओवर अ स्मॉल टिश्यू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अपने हस्बैंड को आपकी वीडियो के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, और शायद इसलिए सेक्स एजुकेशन मेरे हिसाब से मस्ट होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर हो लोगों की। कम से कम ऐसी नौबत तो ना आए जैसे कि हमने अभी सुना। बहुत अजीब लगता है जब लोग मिथ्स के बेसिस पे ही अपने रिश्ते को दांव पे लगा देते हैं। बट सर, आई फील रियली हैप्पी कि आप उन लोगों के डाउट्स को इतने अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। जी, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कैसे भी सेक्सुअल समस्या हो, आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। हमें आपके ईमेल्स, कॉल्स, व्हाट्सएप मिल रहे हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए। डॉक्टर सारांश जैन और उनकी टीम आपकी हेल्प करेगी। सेक्स संबंधी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। हमें एक और कॉल मिल रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये कॉल ले लेते हैं। हेलो, आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में स्वागत है। डॉक्टर सारांश जैन मौजूद हैं। आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका एंड क्या समस्या आ रही है? जी, मेरा नाम संचित शाह है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे अक्सर रात में डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ। क्या करूँ? संचित, क्या एज है आपकी? सर 25 साल। अच्छा, और हफ्ते में लमसम कितनी बार नाइटफॉल हो जाता है? सर 2 से 3 बार तो आराम से हो जाता है। क्या आप इरोटिक चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं? क्या आपके दिमाग में दिन भर फैंटेसीज चलती हैं? सर मैं यूजुअली ऑनलाइन वर्क करता हूँ या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो मेरे सामने खुद ब खुद कभी ऐसे इमेजेस आ जाती हैं या वीडियो आ जाती हैं जिसके कारण मेरा ध्यान भटक जाता है, और ना चाहा के भी मैं उन चीज़ों के बारे में इमेजिन करके मास्टरबेट कर लेता हूँ। देखो बेटा संचित, ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आई थिंक युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी सेक्सुअल समस्या बन गई है। नाइट फॉल या कह लें स्वप्न दोष, जिसे हम साइंटिफिकली नॉक्टर्नल इमिशन भी कहते हैं, तो वो बेसिकली बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो स्लीप के दौरान खुद ब खुद इजैकुलेशन हो जाता है। फिर चाहे वो सेक्स रिलेटेड आप ड्रीम देख रहे हों उसकी वजह से हो सकता है, या आपकी पेल्विक मसल्स वीक हों
तो हो सकता है, या आप कोई सेक्स हार्मोन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी हो सकता है। इवन हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। लेकिन सर मुझे कभी कभी तो बिना ड्रीम के भी हो जाता है। इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। आप एक काम कीजिए कि सोने से पहले यूरिनेट करके सोएं, इरोटिक चीज़ों से दूर रहें एंड थोड़ा मेडिटेट एंड एक्सरसाइज करें ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। पॉसिबल हो तो रात में गुनगुने पानी से नहा लें ताकि अच्छी नींद आए। एंड तामसिक डाइट मत लीजिए एंड तामसिक सोच भी मत रखिए। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन के 4 पिलर्स होते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन कैसा होगा ये इन 4 पिलर्स पर डिपेंड करता है। पहला है आचार, यानी कि आपके जीवन में हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। दूसरा है विचार, यानी कि हेल्दी थॉट्स होने चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए। तीसरा है आहार, आपकी डाइट में हेल्दी फूड होने चाहिए। एंड चौथा है विहार, यानी कि हेल्दी रिक्रिएशन। तो अपने जीवन के इन 4 स्तंभ को या कह लें पिलर्स को हमेशा हेल्दी रखें, बैलेंस रखें एंड मेंटेन रखें। कोशिश करें कि आपकी सोच, आपकी डाइट सात्विक हो। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया एब्स्टिनेंस कीजिए, उम्मीद है आपको लाभ मिलेगा। और यदि इन सभी प्रयासों के बावजूद भी नाइटफॉल की प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, या फिर आपको नाइटफॉल रोज़ाना हो रहा है या बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो ये किसी समस्या का संकेत हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ताकि अंडरलाइंग कॉज पता करके आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके एंड आपकी ये समस्या ठीक हो जाए। लेकिन यदि महीने में 2 या 3 बार ही नाइटफॉल हो रहा है तो ये एक हेल्दी सेक्सुअलिटी को इंडिकेट करता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं इतना परेशान था अपनी प्रॉब्लम को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो मैं नपुंसक ही हो जाऊं। बट आपसे बात करके बेटर फील कर रहा हूं और आपकी एडवाइस ज़रूर फॉलो करूंगा। अब आप परेशान ना होइए, वैसे भी ये आपकी करियर बिल्डिंग एज है। अपने करियर पर फोकस कीजिए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। उसे कैसे हासिल करना है उसमें दिमाग लगाइए। लाइफ में कुछ अचीव करने का एम रखिए। सेक्स को अपना एकमात्र एम मत बनाइए। और कुछ समय के लिए अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए आपके सामने एडल्ट कंटेंट आ रहा है तो सोशल मीडिया एब्स्टिनेंस कीजिए। आप चाहें तो कुछ एडल्ट कंटेंट फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद को इतना बिजी रखें कि ये फालतू की चीज़ों की ओर ध्यान ना जाए। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम नाइटफॉल की बात करें तो ये अननेचुरल कब होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ऐसी 5 कॉमन कंडीशंस हैं जब हम नाइटफॉल को अननेचुरल कहेंगे। नंबर 1, अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है। कैसे मालूम चलेगा? यूरिन करते समय पेशेंट को दर्द होगा, पॉटी के रास्ते दर्द हो सकता है। नंबर 2 है अगर आपके नीचे के हिस्से में कंटिन्यूसली पेन रहता है, भारीपन है, या पेशेंट को धात सिंड्रोम है। और नंबर 3 है अगर आपकी यूरिन में या सीमेन में स्मेल आती है, मतलब कि इन्फेक्शन है। और नंबर 4 है अगर आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, मतलब मैस्टरबेट करते हैं पर डिस्चार्ज नहीं करते। एंड नंबर 5 है अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन और उभरती हुई समस्या है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को सही नॉलेज ना होने के कारण बहुत सी बीमारियां जो शायद ईजिली ठीक भी हो जाएं तो उसको लेकर भी बहुत एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं, जैसे कि कहीं वो इम्पोर्टेंट ना हो जाए। तो डॉक्टर, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम ही नहीं, इवन डिप्रेशन तक के शिकार हुए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो इम्पोर्टेंट ना हो जाए, या वो सेक्सुअली कमज़ोर ना हो जाए, या उनका सीमन कम हो जाएगा, या उनको इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो जाएगी, या उनकी कल को मैरिड लाइफ नहीं चल पाएगी, उनकी पार्टनर उन्हें छोड़ के चली जाएगी एंड सो ऑन। तो देखिए, बैठ के सोचने से तो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। उसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए ताकि सही वक्त पे और सही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके,
वैसे भी देखिए, विद्वानों ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, शर्म और संकोच को साइड कर दीजिए, सार्थक प्रयास करिए। साथ ही अपने दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि सेक्स एजुकेशन भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अदर थिंग्स। और क्योंकि हमारे समाज ने इस शब्द को एक टैबू बना दिया है, जिसकी वजह से अनगिनत मिथ्स फैले हुए हैं, एंड अगर आपको प्रॉपर सेक्स नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप या आपके फ्रेंड्स में से कोई भी सेक्सुअल, मेंटल या फिजिकल हेल्थ इशू को फेस कर रहा है तो यू नीड हेल्प। कॉल नाउ डॉक्टर सारांश जैन। डॉक्टर जैन आपकी हेल्प करेंगे। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे। डॉक्टर, आई एम गेटिंग वन मोर कॉल, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, आपका सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में स्वागत है। डॉक्टर सारांश जैन मौजूद हैं, आप उनसे सीधी बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए क्या नाम है आपका? सर मैं विवेक मिनाली बोल रहा हूँ। जी विवेक, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको और क्या उम्र है आपकी? डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 20 साल है और मेरी अभी तक दाढ़ी मुझे नहीं आई है। मैं काफ़ी उदास रहता हूँ। मेरे दोस्त मेरा काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और मुझे उनके सामने बहुत शर्म आती है। मैं क्या करूँ? जी विवेक, उम्र 20 साल और दाढ़ी मूछे ना होना, तो इसकी मेन वजह जो है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होना। ये बताइए कि आपके लिंग का साइज़ भी छोटा है? जी डॉक्टर साहब, मेरा प्राइवेट पार्ट भी काफ़ी छोटा है। मुझे लगता है जैसे कि मैं अभी भी 11 से 12 साल का बच्चा हूँ। क्या आपके टेस्टिकल्स भी छोटे हैं? जी डॉक्टर साहब। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी समस्या सुनकर कि आपको हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो। दरअसल ये हार्मोन जो है वो बेसिकली आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि दाढ़ी मूछ है, मसल मास को इंक्रीज़ करता है, आवाज़ को भारी करता है, सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, बोन मास को रेगुलेट करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपकी आवाज़ में भी वो भारीपन नहीं है जो मेल वॉइस में होना चाहिए। तो देखिए, इनको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आप अपने टेस्टोस्टेरोन की जांच कराइए। यदि कम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, आप बेशक ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ और, यदि आपके फादर को भी लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी रही है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी डिलेट होगी। तो इसके लिए किसी नियर बाय डॉक्टर से मिलिए, आपकी कुछ जांचें होंगी और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा एंड आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी देखने को मिलती है? देखिए, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो FSH एंड LH हार्मोन रिलीज़ करता है। ये हार्मोन 12 से 14 साल की एज पे इंक्रीज़ होने लगता है, जिसमें कि जो LH है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो वहीं जो FSH होता है वो टेस्टिकुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो FSH एंड LH का प्रोडक्शन नहीं होगा एंड देयरफॉर टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा एंड टेस्टिकल के साइज़ भी छोटे रह जाएंगे, प्लस अन्य सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी और प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे पास मेल आते हैं जिसमें लोगों का कहना होता है कि उनका FSH एंड LH हार्मोन का लेवल ठीक है एंड फिर भी उनमें मर्दानगी के लक्षण नहीं होते। अब दूसरा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी ठीक है, FSH एंड LH भी रिलीज़ हो रहा है, लेकिन टेस्टिकल में कोई दिक्कत हो, उसमें इतनी क्षमता ही ना हो कि वो हार्मोन बना पाए। जैसे कि यदि कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो या क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो जिसके कारण टेस्टिकल का फंक्शन डाउन हो जाता है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि यही हार्मोन बेसिकली आपके मैस्कुलाइन फीचर्स के लिए या कह लें मर्दानगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डॉक्टर साहब, यदि टेस्टोस्टेरोन लो है
तो ऐसे क्या लक्षण है कि जिनसे व्यक्ति को ये पता चले कि अब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? अब बहुत ही बढ़िया सवाल किया है आपने। देखिए, यदि टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी के पहले से ही लो है तो ग्रोथ एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट दोनों ही इफ़ेक्ट होंगे। जैसे कि पीनिस साइज़ है, टेस्टिकल के साइज़ हैं, तो इन दोनों की ग्रोथ नहीं होगी या फिर कम होगी। वॉइस चेंजेस नहीं होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी। तो यदि आपको लगता है कि आपकी प्यूबर्टी की एज पे आपको कोई चेंजेस अपनी बॉडी में नहीं देख रहे हैं, तो बेशक आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर यदि टेस्टोस्टेरोन पोस्ट प्यूबर्टी लो हो रहा है तो सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जैसे कि लो सेक्स ड्राइव होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, रिड्यूस फर्टिलिटी है, फटीग है यानी कि हर समय थकान सी महसूस होगी, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, मसल मास डिक्रीज़ हो जाएगा, मसल वीक हो जाएंगी, इरिटेशन है, मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन, वेट गेन। तो ये सभी चीज़ें यदि आपको महसूस हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो। डॉक्टर साहब, क्या टेस्टोस्टेरोन नेचुरली भी मेंटेन किया जा सकता है? टेस्टोस्टेरोन देखिए प्यूबर्टी के दौरान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वहीं 30 के बाद डिक्लाइन होना शुरू होता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे मेंटेन किया जाए। तो शुरुआती हम करते हैं बॉडी वेट को मेंटेन करने से। यदि आपका बॉडी वेट मेंटेन्ड है, यदि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन यदि आप ओबीज हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। फिर है प्रॉपर स्लीप, ताकि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके एंड वो खुद प्रिपेयर हो सके फॉर द नेक्स्ट डे। देन कम्स एक्सरसाइज, बिकॉज एक्सरसाइज के दौरान आपकी मसल्स यूज़ होती हैं एंड जिसमें मसल्स यूज़ होती हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। फिर है सफिशिएंट वाइटामिन्स इन योर बॉडी, स्पेशली वाइटामिन ए है, सी है, ई है एंड डी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फॉर सेक्स। जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़रूरी है एज इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड ये आपकी फर्टिलिटी एंड वाइटिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। फिर कुछ नेचुरल हर्ब से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, वो बेसिकली आपके टेस्टिस के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग डैमेज एंड क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मोस्टली टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, तो अब सेल्स सेफ रहेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी मेंटेन रहेगा। एंड अश्वगंधा एलएच हार्मोन को भी इंक्रीज करता है एंड स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है एंड इवन स्पर्म की मोटिलिटी को अच्छी करता है। फिर है गार्लिक है, एल-आर्जिनिन रिच डाइट है, रेड मीट, डेयरी फिश एंड फेनुग्रिक सीड यानी कि मेथी के दाने एक्सट्रैक्ट इज़ गुड फॉर इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन। तो इन चीज़ों को यदि आपने सेवन किया तो बेशक आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी भ्रांति या मिसकंसेप्शंस में ना पड़ें, समुचित ज्ञान और सही सेक्स एजुकेशन रखें। और अंत में मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना, संचय करना ज्ञान और सद्गुण अपनाना निज शरीर को तुम्हें खूब है स्वस्थ बनाना। Thank you, sir, for the valuable information about several sexual and mental health issue. दोस्तों, अगर आप या आपकी पार्टनर या आपका बच्चा या आपके परिवार या फ्रेंड्स में कोई सेक्सुअल या मेंटल फिजिकल हेल्थ इशू फेस कर रहा है और उससे छुटकारा पाना चाहता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सारांश जैन और उनकी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। नोट कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनका पता है डॉक्टर एस.के. जैन्स, बर्लिंगटन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, बर्लिंगटन क्रॉसिंग, 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। डॉक्टर साहब की ईमेल आईडी है query@drskjain.com. Thank you. See you in the next episode with more educational information, mental, physical and sex related problems. Till then, take a very good care of yourself, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।